गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th आर्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 1 इसका रिवीजन चल रहा है। कल मैंने आपको इसके कुछ क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल भेजी थी, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिए होंगे। मैं आज उनके बारे में समझा रहा हूँ। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है प्रजाति या स्पीसीज, और दूसरा क्वेश्चन था कार्बन 14 विधि क्या है। तो प्रजाति या स्पीसीज, पहला क्वेश्चन था प्रजाति या स्पीसीज क्या। देखिए बेटा, प्रजाति या स्पीसीज ऐसे जीवों का एक समूह होता है जो प्रजनन द्वारा नई संतान उत्पन्न करते हैं। प्रजाति या स्पीसीज ऐसी प्रजातियों के नाम हैं जो प्रजनन द्वारा नई संतान को जन्म देते हैं। देखिए, प्रजाति दूसरी जाति यानी एक जाति के जो है जीव दूसरी प्रजाति के जीव के साथ प्रजनन विधि द्वारा अपनी जैसे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। ये प्रजाति स्पीसीज क्या है कि एक जाति के हैं वो उसी जाति के साथ अगर प्रजनन विधि द्वारा बच्चे पैदा करें तो अपने जैसे पैदा हो सकते हैं, लेकिन एक प्रजाति के जीव दूसरी प्रजाति के जीवों के साथ अगर प्रजनन विधि द्वारा बच्चे पैदा करना चाहें तो अपने जैसे बच्चे पैदा नहीं होते। दूसरा है कार्बन विधि। देखिए, कार्बन विधि 14 क्या है। कार्बन विधि 14 क्या है? कार्बन विधि 14 है बेटा, किसी मृत अथवा प्राचीन वस्तु की प्राचीनता निर्धारित करने की एक वैज्ञानिक विधि। यानी जो पशु जीव जंतु या मर जाते हैं या पुरानी वस्तु है उसकी प्राचीनता निर्धारित करने की एक विधि है। भाई ये कितना पुराना है, कितना प्राचीन है। जैसे उसके हड्डियों के ढांचे मिलते हैं तो उनको निर्धारित करने की एक विधि है जिसको कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है। यानी कार्बन 14 विधि क्या है? कार्बन 14 विधि किसी भी मृत या प्राचीन वस्तु की प्राचीनता को निर्धारित करने वाली एक वैज्ञानिक विधि है, उसे कार्बन विधि 14 के नाम से जाना जाता है। और यह विधि कार्बन 14 एक रेडियो धर्मी तत्व है जो मृत पदार्थों से निरंतर कम होता रहता है। यानी रेडियो धर्मी तत्व है जो भी जीव जंतु मर जाते हैं उनसे हमेशा कम होता रहता है। यानी जो जीवित है उनके ऊपर तो बढ़ता रहता है, जो मर गए उनके ऊपर कम होता रहता है। तो कार्बन 14 विधि जो है वो क्या करती है कि एक रेडियो धर्मी तत्व है जो मृत पदार्थों से निरंतर कम होता रहता है। भौतिक शास्त्री किसी भी मृत अथवा प्राचीन वस्तु में इस वस्तु या इस तत्व की मात्रा का पता लगाकर ये बता सकते हैं कि यह वस्तु कितनी पुरानी है। यानी भौतिक शास्त्री इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये मरा हुआ जो जीव है या मरा हुआ प्राणी है या यह वस्तु कितनी पुरानी है इस कार्बन विधि के माध्यम से। फिर से देखिए, यानी जो कार्बन विधि 14 क्या है? कार्बन विधि 14 यह है कि जो भी मृत शरीर है किसी भी जीव जंतु का या प्राचीन वस्तु कोई भी है उसको नापने की वैज्ञानिक विधि है। यह एक रेडियो धर्मी तत्व है और इसके माध्यम से अनुमान लगाया जा सकता है
प्राचीनता निर्धारित करने की मात्रा को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। कल मैंने एक क्वेश्चन और लिखवाया था आपको, वो क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलोपिथेक्स तथा होमो के बीच क्या शारीरिक अंतर थे। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स तथा होमो में क्या अंतर है। देखिए बेटा, कल भी बताया था मैंने आपको, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स तथा होमो में निम्नलिखित अंतर थे। पहला क्या था, जो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स था ना, उसकी बजाय होमो के मस्तिष्क का आकार बड़ा था। दूसरा, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के मुकाबले होमो के जो दांत थे या होमो के जबड़े थे वो कम बाहर निकले हुए थे, जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के जो जबड़े थे वो बाहर निकले हुए थे, जबकि होमो के जबड़े बाहर नहीं निकले हुए थे। और तीसरा है, होमो के दांत भी क्या थे, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के दांत बड़े थे जबकि होमो के दांत छोटे थे। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स में सोचने की ताकत कम थी, जबकि होमो सैपियंस में सोचने की ताकत, यानी ये चिंतनशील मनुष्य था, ये चिंतनशील मनुष्य नहीं था। इसके दांत बाहर निकले हुए थे, इसके दांत बाहर नहीं निकले हुए थे। इसके दांत बड़े थे, इसके दांत छोटे थे। इसका जबड़ा यानी इसका जो मस्तिष्क है वो छोटा था, इसका मस्तिष्क बड़ा था, तो इसमें सोचने की ताकत अधिक थी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए कि होमिनाइड तथा बंदर में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। देखिए, मैंने कल पहले भी बताया था होमिनाइड तथा बंदर में क्या क्या समानता पाई जाती है। होमिनाइड जो है उसका शरीर बंदर के शरीर से क्या होता है, बड़ा होता है, उसके पूंछ नहीं होती, उसके बच्चों का विकास धीरे धीरे होता है। होमिनाइड के बच्चे बंदर के बच्चों की तुलना में लंबे समय तक उन पर निर्भर रहते हैं, यानी बंदर के बच्चे हैं वो कम अवधि के लिए बंदरों पर निर्भर रहते हैं, जबकि मानव जो है उसके बच्चे लंबे समय तक उस पर निर्भर रहते हैं। तो फिर से देखिए होमिनाइड तथा बंदर में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। देखिए बेटा, पहला मैंने बताया कि होमिनाइड जो है उसके शरीर है वो बंदर के शरीर से बड़ा होता है। यानी पहला, होमिनाइड का शरीर बंदर के शरीर से बड़ा होता है। मैंने पहले ही बताया था आपको ये, यानी होमिनाइड का जो शरीर है वो बंदर के शरीर से बड़ा होता है। दूसरा, होमिनाइड के पूंछ नहीं होती। तीसरा, यानी दूसरा पॉइंट क्या आ गया, होमिनाइड के पूंछ नहीं होती, और जो होमिनाइड के बच्चों का विकास धीरे धीरे होता है। बंदर के बच्चों का विकास जल्दी हो जाता है, जबकि होमिनाइड के बच्चों का विकास धीरे धीरे होता है। चौथा है, होमिनाइड के बच्चे
लंबे समय तक अपने बच्चों पर आश्रित रहते हैं। यानी ह्यूमनॉइड के बच्चे हैं लंबे समय तक अपने माता पिता पर आश्रित रहते हैं, जबकि बंदर के बच्चे हैं वो लंबे समय तक अपने माता पिता पर आश्रित नहीं रहते। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें अपनी फेवरेट